सृष्टि के गंधर्व पे विराजमान इस घोर कलयुग में रोते बिलखते चिल्लाते आवागमन के और सहने पड़े हुए मानवों को शांति की प्रकाष्ठा के शिखर पर पहुँचाने हेतु अवतरित 20वीं सदी के महान संत शरीरों महर्षि देही परमहंस महाराज जी के पावन युगल चरण कमल में षष्ठांग प्रणाम एवं 49 मुद मंगल में संत समाजे तथा गोपाल जिला संत मत सत्संग के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मीधर बाबू एवं इस शरीरों महाराज जी के घर को बनवाने में अर्थात जमीन को दान देने हेतु उपस्थित पूजनीय श्री माता सीता माता जी एवं पुण्य की पवित्र आसन पर आसीन सत्संग प्रेमी बंधुओं माताओं एवं धर्म तथा जहाँ तक हमारी आवाज जाती हो शवों की अंतःकरण में विराजमान प्रभु की सत्ता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। साथ ही निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में संत सद्गुरु महाराज जी की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत खुशी की बात है जो कि हम सभी गुरु दरबार में पहुंचकर होली मिलन के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए, साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए बहुत भाग्यशाली हम सब हैं, जो कि गुरु के दरबार हम लोगों को बड़ा ही सहजता पूर्वक मिल चुका है। बहुत भाग्यशाली है। और गुरु दरबार में वे ही आ सकते हैं जिनको गुरु की बातों पर विश्वास हो, जिनको गुरु पर आस्था हो, विश्वास हो, वे ही गुरु दरबार आ सकते हैं। कहावत है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। भले ही आप जन्म लिए पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं, रुपया पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने को गुरु के हवाले सरेंडर नहीं किए, समर्पित नहीं किए, तो आप समझिए अपने जीवन में कुछ भी नहीं किए। श्री मराद शंकराचार्य महाराज
वाणी में है, शरीरम स्वरूपम तथा कलत्रम यतश्चाचित्रम धनं मेरुतुल्यं मनचेन लग्नं क्रोडं द्रिपदं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कहते हैं शरीर सुंदर हो, रूपवती स्त्री हो, पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारिणी पुत्री हो, धन से आपकी खजाना भरा हुआ हो, आप बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अगर आपने अपने को गुरु के आगे समर्पित नहीं किए तो ततः किम ततः किम ततः किम। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप सुने होंगे हिरण्यकश्यप का नाम, नहीं? हिरण्यकश्यप का भी नाम सुने होंगे। उन्हीं का बेटा थे, जिसका कि नाम आप लोग जानते, नहीं जानते तो सुन ली। उन्हीं का पुत्र थे प्रहलाद, नहीं? प्रहलाद के ही नाम पर उन्हीं के चलते होली मनाते हैं। होली मनाने का कारण है दैत्य कुल में प्रहलाद जन्म लिए, नहीं? राक्षस कुल में ही प्रहलाद जन्म लिए हैं। और उनके पिताजी दैत्य कुल में थे, राक्षस में थे। उनका रहन सहन कुछ अलग था। उनकी रहन सहन प्रहलाद को पसंद नहीं पड़ता। उनकी रहन सहन प्रहलाद को पसंद नहीं होता। पसंद नहीं होने क्या कारण है, ये भी सुन लीजिए। जब भगवान विष्णु प्रहलाद के चाचा जी हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली थे। उन्हीं के शक्ति के बदौलत, उन्हीं के चलते हिरण्यकश्यप राज्य करते थे। लेकिन आज उसे ही मार दिया है, और सभी देवता मिल करके सोचा कि राक्षस के खानदान को मिटा देना है। राजा खरीदने लगे हिरण्यकश्यप जंगल चल गए तपस्या करने। सोचे कि विष्णु को हराना है, उसे हराने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता थी, शक्ति की आवश्यकता चाहिए। हमें शक्ति अर्जन करना है। इसीलिए शक्ति को अर्जन करने के लिए उनके पास विकल्प आया कि मैं ब्रह्मा जी का तपस्या करूंगा। उसे शक्ति प्रदान करके फिर विष्णु को हरा मारूंगा। मेरा भाई को मारा है। इधर तो हिरण्यकश्यप जंगल चल गए तपस्या कर रहे हैं। देवता आए,
खोजने लगे, सबको जितने लोग थे सबको मार दिए। उसकी धर्म पत्नी थी हिरण्यकश्यपु का पत्नी, प्रहलाद की मां। हिरण्यकश्यपु का क्या नाम, उसकी पत्नी क्या नाम है? तो उसकी पत्नी का नाम है कायाधु। देवराज इंद्र ने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कायाधु है, फिर से दैत्य वंश चालू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी मां को ही समाप्त कर दो, जो कि दैत्य कुल शुरू नहीं होगा, सब राक्षस मारा जाएगा। अब जो है देवराज इंद्र कायाधु को विमान पर बैठा करके जाने लगे। आकाश मार्ग से जा ही रहे थे, उसी बीच आकाश मार्ग से होकर के देव ऋषि नारद बाबा चल रहे थे। आवाज सुनाई दी, कोई अबला नाड़ी है और आवाज आ रही है, रोता हुआ चीख रही है। लगता है देवराज इंद्र कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है, लगता है किसी अबला नारी का अपहरण करके जा रहा है। चला गए विमान के पास, रखवाते रुक जाओ। जैसे देखे संतों को देवराज इंद्र अब थर थर कांपने लगे, पता नहीं क्या होगा, श्राप देंगे क्या देंगे देखते हैं, क्योंकि अबला नारी को मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका वध करूंगा। तो कहते हैं विमान में किसे बैठाए हो? तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु का पत्नी को, क्योंकि दैत्य वंश की समाप्ति करना है। दैत्यों ने तप करने से हम लोग को क्षति पहुंचाता है, ऋषि महात्माओं को, हम देवताओं को क्षति पहुंचाता है, शांति भंग करना चाहता है, इसीलिए कुल का ही नाश करना चाहता हूँ। कहते बात तो ठीक ही करते हो, लेकिन जानते हो एक का जान नहीं है, इसमें दो दो का जान है। कायाधु को मारोगे, कायाधु के गर्भ में शिशु पड़ रहा है, बालक पड़ रहा है कायाधु के पुत्र में। क्या तुम जानते हो इसके कोख से जो संतान जन्म लेंगे, इसके गर्भ से जो संतान जन्म लेंगे, क्या यह राक्षस होगा या दैत्य होगा? क्या तुम जानते हो? तुम्हें पता नहीं कि दैत्य वंश में ध्रुव ने जन्म लिया और अपने कुल को तार दिया। भक्ति के बदौलत उन्होंने ध्रुपद को पा लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है? गर्भावस्था में है, शिशु मां के उदर में है, और तुम इससे ले जा रहे हो, ताड़ना दे रही हो, दुख पहुंचा रहे हो, सर नहीं लगता? जल्दी छोड़ो। डर के मारे इंद्र कांपने लगा, महाराज जल्दी होगी महाराज। तब कायाधु को छोड़ा, कहते महाराज वहां जाऊंगा तो देवता तो खोज रहे हैं, जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है बहन, चल मेरे कुटिया में। कायाधु को लेकर नारद बाबा अपने कुटिया में रखे हैं, संतों के संसर्ग में रखे हैं। कौन माँ बहन नहीं सोचती है कि मेरा पुत्र अच्छा हो, संस्कारी हो, ज्ञानवान हो? कौन नहीं चाहते? मैया जानकी भी, माँ सीता भी अपने मन से जंगल गए,
लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कहते हैं राम जो है सीता को जंगल भेज दी है, राम पर आरोप लगाते हैं। बहुत लोग कहते हैं धोबिया के बात पर जंगल भेजे, नहीं भजन में भी सुने होंगे, धोबिया के बात पर नहीं बन तो भेजा तारा तन को न गाइला नेहा हो एक हम बानी रामा अवला अकेली हो दूसर में बाटे दोसर दे हो, कवियों ने बना कर लिख दिया। लेकिन हकीकत यहाँ पर ये है, जब माँ जानकी गर्भावस्था में आती है तो माँ जानकी माँ सीता कहती है प्रभु स्वामी जी आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी खुश हो गए, बहुत खुशी की बात। कहती है सीते तू बहुत अच्छी बात बताई, तो हमसे कुछ मांगो, जो तुम आज मांगोगी मैं वो देने को तैयार हूं। कहते हैं स्वामी देना चाहते हैं? कहते हाँ सीते रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहते हैं स्वामी जी अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा स्थान में अपने संतान को जन्म देना चाहता हूँ जिससे कि संतान को अच्छे संस्कार मिले, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ज्ञानवान हो, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो, सूक्ष्म बुद्धि के हो। फिर कहते हैं देवी तू जहाँ जाना चाहती है, जहाँ पर जन्म देना चाहती है मैं तैयार हूँ। कहते हैं स्वामी मैं राज दरबार में अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहता, क्योंकि राजसी राजनीति तरह तरह की होती है, वही संस्कार सीखेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का जन्म अच्छे समाज में हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ऋषियों के समाज हो, मुनियों के समाज हो, महर्षियों का समाज हो, ऐसे समाज में अपने पुत्र को जन्म देना चाहता हूँ। यहाँ ये बात चल ही रही है और तब तक उधर होता है क्या संदेह। एक ग्वालियर थी, अयोध्या से दूसरी जगह जाती थी दूध बेचने की, आने में लेट हो गई। तब तक सरयुग में जल बहुत हो गया, बारिश हो गई और जल बहुत होने के कारण, पानी अधिक होने के कारण वो बहन सोचती है ग्वालियर में कि अब मैं कहाँ जाऊँ, रात में यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। अपने सखी के वहाँ चली गई। कहते बहन देखो पानी बहुत आ गई है, मैं कैसे जाऊँ? कहते बहन कोई बात नहीं, तू हमारे पास सो जा। केवट भैया जो है बाहर सो जाएंगे तो हमारे पास सो जा। तो केवट की पत्नी बेटी के साथ अपनी सखियों के साथ मिलकर रात बिताई। सुबह हुई घर, जैसे घर आती है पतिदेव का पूछते हैं, अभी तो मोबाइल का जमाना है, नहीं 5-6 मिनट में हेलो हाँ बारिश हो गई नहीं जा पाएगा, 5-6 मिनट में तुरंत सूचना मिल जाती है। वैसे कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सएप चला दिए, हाँ पता चल गया। लेकिन उस समय तो नहीं मोबाइल का जमाना था। उनके पतिदेव पूछते हैं ऐसे बता लेट कैसे हुआ आने में? तो कहते हैं बारिश हो रही थी, सरयुग में पानी बहुत थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। तो आदमी कहाँ थे? तो बता दिए सरयुग नदी के बगल में केवट भैया है, हमारी जो सखी है उन्हीं के साथ में समय बिताई, रात भर सोया और फिर सुबह आ गई।
कहते नहीं नहीं, तू दूसरे के घर में रही है, पर पुरुष के घर में रही है, तू अशुद्ध हो गई, तो निकल घर से, घर नहीं रह सकती। कहते नहीं, देखिए अगर विश्वास नहीं तो चलिए, हमें बहन कहती है उसको, भैया हमारी सखी के पति, चलिए पूछ लीजिएगा, विश्वास हो जाएगी। तो कहते नहीं नहीं, मैं वो राम नहीं हो जो कि 11.5 महीना तक रावण के पास रही लंका में और आया राम रख लिया, वो राम नहीं है जो कि रख लेंगे तो निकल। अब ये कानून खुशी होना शुरू हो गया, जहाँ अयोध्या का नरेश राजा पर ये आरोप लग गई है, क्या करें। अब प्रजा सब धीरे 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 सब की काम में आवाज चली गई है। उसी में सज्जन जाते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बातें चल रही है, अब वहाँ मैया बोल ही रही है कि मुझे जंगल जाना है ऋषि महर्षियों के आश्रम में, और यहाँ भी जिस केवट भगाए अपनी पत्नी को, उसी तरह यहाँ आरोप लगाया है कि आप अपनी पत्नी भगा दिया। जनता में कोलाहल मच रही है। फिर भी कोई सज्जन कहते हैं, जबकि अग्नि परीक्षा तो ले ही ली है, जब तहु लाए लैला अग्नि परीक्षा, तब काहे करता सकहो। जब आप अग्नि परीक्षा ले ही लिए और प्रजा भी कह रहे हैं कि आपने अग्नि परीक्षा तो ले ही लिया राम ने, फिर जनता कहते नहीं नहीं, हम लोग को बीच थोड़ी ना दिया है, हम लोग थोड़ी ना उसको देखे हैं। अब ये आरोप लग जाता है, एक पत्नी है और इधर सभी प्रजा है। जो अच्छे राजा होते हैं ना, राजा किस पर टिके होते हैं? प्रजा पर। तो राजा सोचते हैं जिससे मेरा प्रजा खुश रहे, पत्नी की बात तो नहीं, प्रजा की बात मानना है। और पत्नी भी कह रहे हैं कि भले सुयोग्य है, संयोग ऐसा है कि मैं भी चाह रहे हो, आप भी चाह रहे हैं, और प्रजा भी कह रहे हैं कि यही उत्तम समय है। तब इशारा करते हैं लखन को, भैया लखन लेता उसे पहुंचा दे। बन गए वन में जाकर के ऋषि महर्षियों के आश्रम में माँ सीता जन्म देती है अपने पुत्र का। इतनी बलशाली हुई कि अयोध्या की जितनी सेना गए सबको परास्त कर दिए। नहीं, यहाँ तक हनुमान को भी परास्त कर दिया, हनुमान को हारना पड़ गया। उन्हीं को पुत्र थे लवकुश। इतनी बलशाली हुए। ठीक उसी प्रकार यहाँ कयाधु के नारद बाबा की कुटिया में रह करके समय पर सत्संग किए, भजन किए, ध्यान किए, साधु संत महात्माओं की सेवा किए। धीरे धीरे होते होते उसके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भर गई। जन्म लिया, जब जन्म लिया पहुंचाया कि आए यहाँ, तब तक उधर जो है ना कश्यप जो है तपस्या करके घर लौटे हैं। फिर उनको पहुंचा दिया गया। दैत्य का गुरु का क्या नाम है? शुक्राचार्य महाराज जी। और देव गुरु का क्या नाम है? बृहस्पति गुरु महाराज। बृहस्पति जी। अब प्रहलाद छोटे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं दैत्य ज्ञान, राक्षसों का ज्ञान। पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। कहते भगवान का पूजा मत करो, मैं ही भगवान हूँ। कहते नहीं आप भगवान हो कैसे सकते, भगवान तो कोई और बैठा हुआ है। अरे तुमको उल्टे पढ़ा रहा है। सभी कथा को जानते हैं। परेशान हो गए। गुरु जी के पास भेजते हैं, गुरु जी इसको पढ़ाइए। आश्रम में गए हैं, शुक्राचार्य महाराज जी पढ़ा रहे हैं।
पढ़ा रहे हैं। पढ़ाकर जब लौटते हैं तो सहपाठियों को बैठा करके अपने क्लास के जो मित्र हैं सभी मित्र को बैठा कर ज्ञान देते हैं। अरे ईश्वर तो वो हैं जिनका कोई माँ नहीं है, पिता नहीं है, बंधु नहीं है, लेकिन वे सबका माँ है, वे सबका पिता है, वे सबका बंधु हैं। पढ़ा रहे हैं। किसने पढ़ाया? प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को पढ़ा रहे हैं। ना तो सुमात पिता सुत बंधपु, ना तो सुकामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम परो, सगली ज्योति तुम्हारी। ऐसा है परमात्मा जो परम तत्व आदि अंत रहे असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। ऐसा है राम। भगवान ऐसे ही हैं जिसको कोई पत्नी नहीं है, जिसका कोई माँ बाप है ही नहीं, जो अनंत है, वो जन्मा है। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कि अंत हम कर ही नहीं पाएंगे, वो जन्मा, जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, पहले से है ही। ऐसे है राम। हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महाराज जी कहने का कृपा की पद में सुन रहे थे, राम नाम अमर नाम, भजो भाए सोए, असोई सत धुन सब घट घट होई। उसी की ध्वनि सबके घट घट में हो रही है। परा न पसंदे न बदमा न वेखरी, वर्णात्मक हद धुन नहीं कोई। ऐसे राम को हम अक्षर से भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वे क्या हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और वो अक्षर पार में, सब अक्षर के पार में वो है। तो हम अक्षर से लिख पाएंगे? हम अक्षर से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सब में है। करे प्रहलाद अपने सहपाठियों को, मित्रों को सब में है और सबसे न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं। मित्रों ने कहा ये तूने कहाँ सीखा? तो कहा ये ज्ञान मैंने अपने गुरु के आश्रम में रहकर सीखा। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु परस न पाए, हमारा मालिक सबके माही। प्रहलाद सबको पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा कर चल गए। और ये ज्ञान जो है, जो गुरु आश्रम में सीखे थे, जो माँ के पेट से ही ज्ञान सीखे थे, शुभ संस्कार पाए थे, वही ज्ञान बतला रहे अपने मित्रों को। मित्र लोग पूछते हैं, गुरु जी तो कभी ऐसा पढ़ाई नहीं, तू कहाँ सीखा? तब सुनो, जब मेरे कुल का समाप्त हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र भी हमारी माता को समाप्त करने के लिए जा रहे थे, लेकर जा रहे थे स्वर्ग लोग मां दयालु को। उसी बीच त्रिकालदर्शी संत आए, और संत तो दया के सागर होते हैं। संत तो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि नारद बाबा आए, सदगुरु महाराज, और वे ही उस देवराज इंद्र के चंगुल से छुड़ा करके अपने कुटिया में ले गए, और वही ये ज्ञान को दे रहे थे, हम में, तुम में, खड़क में, खब में, सब में है भगवान,
सब में है, वो विष्णु का वास, राम का वास सब में है। मित्र लोगों को ज्ञान हुआ कि जन्म भी नहीं हुआ था, माँ के पेट में ही थे और नारद बाबा ज्ञान सुना रहे थे। गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, अब सोचा वैसे नहीं सुनेगा, पिटाई भी लगनी चाहिए, बहुत डराया धमकाया। अंतिम में कहा दी हिरण्यकश्यप को, मैं जितना पढ़ाना चाहता हूँ ऐसा ऐसा ज्ञान बकता है कि लगता है कोई संत ही जन्म ले लिया है आपके यहाँ, लगता है कोई महर्षि जन्म ले लिए हैं आपके यहाँ। क्या देवताओं की, ये राक्षसों के घर में ऋषि जन्मे, ये कैसे हो सकता है? कहा विष्णु का नाम छोड़ दो, राम नाम बोलना छोड़ दो, और नहीं तो देखो बहुत पिटाई लगी। बहुत कहे फिर भी नहीं छोड़े। अंतिम में कहा ऐसा पुत्र होना भी अच्छा नहीं है। सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं आवे। कहते हैं ऐसा पुत्र होना अच्छा रहे जो कि पिता को वही चरावे, कुल खानदान के मर्यादा नहीं रखे। देवी का अच्छा, ये भी संतान है, बेटा है। सिपाहियों ने तो कहा ले जा बहुत ऊंचे स्थान पर, पहाड़ पर ले जा। पहाड़ पर ले गए और बेटे वहां झुला कर देखो, बोलो कि राम नाम नहीं ले, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तब ले जा। बहुत ऊंचे चोटी पर ले गए, कहते हैं प्रहलाद राम नाम लेना छोड़ दो। कहते क्या करते हो? राम नाम लेना छोड़ दो। अरे क्या करते हो? राम नाम लेना छोड़ दो। अरे क्या बोल रहे हो? राम नाम लेना छोड़ दो। वो छुड़वाएगा क्या राम नाम? उसी से राम नाम निभा रहा है। देख लीजिए कितनी पावर होती है। सिपाही गया कि राम नाम छुड़वा दो, छोड़ दो, और वही प्रहलाद छोटा बच्चा सिपाही से बोलवा रहा है राम नाम, क्या छुड़वाएगा वो? एक दिया कुछ भी नहीं हुआ, खम्मा में बांध दिया। अंतिम नहीं बता तुम्हारा राम कहाँ है? कहते मेरे राम सभी जगह है, मेरे राम सभी जगह है। तो क्या तुम्हारे राम पिलर में भी है? कहते हाँ ये पिलर में भी है। और उसे पिलर जब काटा गया तो उसी से निकला, उस पिलर से क्या निकला? कौन निकला? आदमी निकले कि पशु निकले? तो नरसिंह भगवान निकले, आधा नर आधा पशु, और बच्चा की तरह पकड़ लिए। बहुत प्रयास किया कि राम का नाम लेना छोड़ दो, लेकिन माँ के पेट से ही वो अमृत ज्ञान को पी लिए थे, घुट कर पी लिए थे प्रहलाद, जो कि किसी को डराने से नहीं डरे। हिरण्यकश्यप की बहन थी, उस बहन क्या नाम है? हाँ नहीं, होलिका नहीं थी ना। हिरण्यकश्यप का एक बहन थी, उसका नाम था सिंहिका। सोचा कि ऐसे नहीं मरेगा, चलो इसको अग्नि में ही जला दो। बहन को बोला बहन जला दो, क्या देखते जला दो इसको। बहन भी तपस्या की थी, और तपस्या के द्रव्यमान में फल स्वरूप में ब्रह्मा जी उसे चादर दी थी और कहे थे कितनों प्रचंड से प्रचंड अग्नि हो, ताप हो, अगर ये चादर ओढ़ लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं जलेगा, कोई ताप तुम्हारे अंदर नहीं आएगी।
इसीलिए चादर को, इस चादर में इतनी गुण है इसलिए चादर को ओढ़ लेना। अब सोचिए कि अच्छा यही अवसर है, चादर को ओढ़ लूंगे और बहुत बड़ी आग की ढेर में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। हुआ है ना प्रहलाद की बुआ, देख लीजिए कैसे बुआ होती है। आग जो है आग में बैठ चुकी है, आग की जैसे लपटे चले, आग की लपट ऊपर की होती है, आग की लपट जैसे उड़ कर बैठी थी, जैसे आग की लपट जैसे ऊपर उठे तो जो ओढ़ी थी चादर वही चादर में भर गई और उधर करके भक्त को ही लपेट दी। प्रहलाद जैसे ये चादर है उड़ेगा उड़ेगा तो गिरेगा, आगे प्रहलाद थे, प्रहलाद गोद में उसी ने वो चादर लेपटा गया। जैसे वो चादर लेपटाया जो सिंह का जो ओढ़ करके बैठी थी जलकर राख हो गई। उसी दिन से उसका नाम हो गया होलिका दहन। उसी दिन से होलिका दहन, होलिका नाम पड़ गई। भक्त जो है भक्तों को जो जला दिया, भक्तों को जो कष्ट दिया, इसीलिए संसार के लोग जो भक्त हैं पहला दिन उसको अपशब्द कहते हैं होलिका। होलिका के नाम पर देखिए कीचड़ फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं। चलिए देहात में होलिका में देखिए पहला दिन धूल होता है, नहीं तो मिट्टी फेंकी जाती है, कीचड़ फेंकी जाती है। दुष्टा कहेंगी मेरे भक्त को गई थी मारने के लिए। होलिका पे आप सब कहना हुआ, मिट्टी फेंक देना, कीचड़ फेंक देना, ये होलिका के लिए है। दुष्टा कहेंगे मेरा भक्त को गई थी मारने के लिए, इसीलिए कीचड़ फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, आप सब कहते हैं। इसके बाद में जब प्रहलाद जीवित होकर के उस अग्नि से निकलते बाहर, हमारे भक्त लोग दोष होते, हमारे भक्त जीवित हो गए, हमारे भक्त राज प्रहलाद जीवित होकर के आ गए दुष्टा के मारने के लिए, लेकिन मेरा भक्त मेरा वंश जीवित होकर के आ गए। इसीलिए उसके खुशहाली में मिठाई बांटते हैं, पुआ खाते हैं, पूरी खाते हैं, अबीर लगाते, रंग खेलते हैं। खुशहाली में जब प्रहलाद जीवित होकर के बाहर निकलते हैं, उसी की खुशहाली में हम लोग अबीर खेलते हैं, अबीर लगाते हैं, ये आनंद के लिए। यही है होली, है ना। होली खेले रंगबीरा अवध में, होली खेले रंगबीरा अवध। ये तो बाहरी होली आप देख रहे हैं, अंदर में भी होली खेली जाती है। बाहर में तरह तरह रंगे दिखाई पड़ती है, उसी में आनंदित हैं। लेकिन जो साधक आंख बंद करके साधना करके थोड़ी सी ऊर्ध्वगति होती है, तो साधक को अंदर में भी अबीर दिखाई पड़ती है, अंदर में रंग दिखाई पड़ती है, पीले नीले लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। देखिए अंदर में जो साधक एक बार बिजली की छटक देख लेते हैं, एक बार तारा का दर्शन कर लेते हैं, साधक के अंदर बड़ा खुशी सा होता है, बड़ा आनंद मिलता है। अगर नहीं भी मिलता है, तारा नहीं भी देखे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर अंदर थोड़ी सी चढ़ाई हो गई है और सहस्त्र दल कमल तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन थोड़ी सी उस और आगे बढ़ गए, उसकी नैसर्गिक आभा से
हम शरीर की सुधि ही खो बैठते हैं और कहते क्या आनंद आया बैठने में, क्या मन लगा बैठने में, भले कुछ नहीं देखे लेकिन बड़ा आनंद आया, बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। जो साधन को मिल जाता है, हमारे गुरु महाराज जी को मिल गया। गुरु महाराज जी कह दिए नजर लागी हो, नजर लागी हो, नजर लागी सुख बनिया में मोरी नजर लागी। सुख बनिया किसको कहते हैं? जहां पर जाकर मन को सुख मिले उसी को सुषमना कहते हैं, उसी को त्रिपुटी कहते हैं, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। जब उस रास्ते में चलने में केवल शरीर की सुधि नहीं रहती है, जब सहस्त्र दल में चल जाएंगे, जब तारा देखेंगे, अनेकों तारा देखेंगे, बिजली की छटक देखेंगे और कितना आनंद आएगी। और अगर ऊपर बढ़ जाते हैं, बैटरी के अभ्यास है, और अगर ऊपर उठ जाते हैं तो सूर्य की लालिमा आपको दिखाई पड़ेगी। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनु उनके नासे तमकु भजो साध्य गुरुवे। गुरु महाराज उस ज्ञान पर चलकर उस ज्ञान पर अंदर में ज्ञान को पालिए, सूर्य को पालिए। भक्त आते थे और कहते थे गुरु महाराज कि लोग आते हैं प्रणाम करने, लेकिन अगर सबों की मन की बात कहने लग जाए तो कोई नहीं आएंगे, क्योंकि सबकी कुछ न कुछ मांग होती है। सूरत से एक भक्त आए, गुरु महाराज को प्रणाम करने। तो गुरु महाराज कहते कहाँ आए हो? हजूर का दर्शन करने। गुरु महाराज कहते हजूर क्या भगवान है, भगवान का दर्शन करने आए हो? तो कहते हमारे लिए तो हजूर ही भगवान है, सब देवी देवता आप ही हैं, तो हम ही हैं। जी अरे महावीर जी पकड़ो इसको। भक्त थे, सत्संगी थे गुरु महाराज जी का। अब समझ गए तो ऐसा गुरु महाराज कभी नहीं कहते थे पकड़ो, जरूर कोई बात है। देखिए महापुरुषों की डांट में, उनकी वाणी में कोई न कोई राज छिपा होता है, समझ के जरूर कोई बात है। पकड़ कहते हैं हजूर पकड़ लिए, पकड़ लिए। हाँ इसे कपड़ा खोलो, बोलता है खोलो इसको, खोल हजूर खोल दिए। और क्या पाना है? अंदर में गंजी पाना है, खोलो इसका गंजी। गंजी खोलो है। और क्या पाना है? हजूर धोती पाना, धोती खोलो। और क्या पाना है? तो अंडरवियर क्या कहते हैं उसको? आप क्या इसका हाथ पर बांधो, रस्सी खुली, लेट हो रही है, तो टहलने जा रहे हैं, गुफा गड़ गए होंगे, दो गो ताड़ का गाछ है, गुफा से नीचे होता है, तो उसी जगह जा रही के टहलने के रास्ते में पति पत्नी गए रास्ते में पड़ा, उसी में वहीं की दृश्य। रस्सी खोजन लेट हो गई, बेटा हैरत दे सरकार रस्सी मिल लो, नहीं रस्सी नहीं मिल रही, जल्दी पहुंच कर लो, जल्दी पहुंचो, आया प्रणाम करने। मेरी दस का देखो, मेरी दस का प्रणाम करने की आप पर मिलता है।
से ही बांध दिए, हाँ तो गोड़ धोती से ही बांध दिए। छोड़, गर्मी की मौसम थी, उसकी पत्नी चुप है, कुछ नहीं बोल रही। गुरु महाराज टहल करके आए और कहते वहाँ कोई बैठा है क्या, क्या है वहाँ पर? तो हजूर सूरत से जो आए हैं वही था। अच्छा अभी तक खाइए है जी। वहाँ गए, क्या समाचार? देखते हो ना मेही दास का दर्शन करने क्या फल है। चुप, कुछ नहीं बोल रहे। हाथ गोर खोले, अच्छा ठीक है जाओ नहा लेना, कपड़े पहन लो। कपड़े पहन लिए, जल्दी भागो घर यहाँ से। मेही दास का प्रणाम करने आया, दर्शन भागो यहाँ से। अब उसके मन में थी बहुत दिन के बाद आए गुरु महाराज के पास, तो जाके रहते तब जाते। और गुरु महाराज जल्दी जाओ अभी, तो संत सेवी परमहंस महाराज जी से पैरवी करवाते हैं कि गुरु महाराज जी को बोले इतना सा रहेंगे। जैसे कहे देखो रह तू सकते नहीं हो, तुमको रहना नहीं, भले अगर दया दिखाते हो तो कुछ खिला दो इसको, जल्दी भगवान से प्रणाम करने आया है। भगवान हम बनने लगता है, गुरु महाराज बोल रहे। तो अब फिर सत्सेवा का जरूर कोई बात है। देखिए नंद किशोर बाबू आप जो है तकलीफ मत पाइए, खिला दिए तुरंत शाम में ही 3-4 घंटा बाद तुरंत फिर ट्रेन से दे दिए। जैसे वहां गए तो देखते हैं उनकी जो फ्लैट थी, सोने चांदी की दुकान थी, कस्टमर सब रखे थे वहां पर। वो कस्टमर जो है उसके क्या कहते हैं, दुकान में वर्कर काम करते हैं, मजदूर जो भी कहे, स्टाफ कहे तो भी कहे। तो स्टाफ जो है किसी बदमाश से मिल गया। अब बदमाश का प्लान था कोई भी शक्ति आ जाए, लेकिन इसे दुकान लूटने से कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ तक उसका गुरु महाराज नहीं बचा सकता है। अब बोल दिया था कि तुम्हारा गुरु महाराज नहीं बचा पाए। जैसे वहां गए वो था कि अब चाहे जो हो जाए पहले गुरु महाराज पास जाए। जैसे गुरु महाराज ने फटकार कर भगा दिए। अब वहां जैसे जाते हैं सब दरवाजा तो लगा दिया था स्टाफ, लेकिन एक दरवाजा की सटा कर छोड़ दिया। जैसे ही पहुंचा तो बदमाश अंदर घुस गया है और घुस के सारा सामान बांध लिया है। अब निकलना है, अब निकले तो निकले किधर दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अब घरे में घूम रहा है। तब तक ये पहुंच गए, कौन है कौन है कौन है। अब तो परेशान है, रात भर परेशान है, सामान लेकर घूम रहा है, बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वहां से दिखाई ही नहीं दे रहा दरवाजा किधर। तब तक वहां जाते हैं, फिर प्रशासन को फोन किया, प्रशासन सब आई, तब फटाफट सामान छोड़ छाड़ करके जैसे सामान उतारता है सबको दिखाई देने लगा, बड़ा जान बचाने के भागा सब। तुरंत तब कहने लगा जब गया घर, जब खाना पीना खा के सोता है दिन में, तो देखते हैं एक आदमी आया है, फकीर है, देह पर कपड़ा मांगे ओढ़ना है, ओढ़े हुए हैं, बाल उजले उजली है, दाढ़ी है, पैर में खड़ाऊ पहने हैं, डंडा लेकर पिटाई कर रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, मारते मारते हालत खराब कर दिया, बेहद फुला दिया। अब जैसे हाथ मेरे अब नहीं कहते अब नहीं, गुरु से चैलेंज करते हो, आप नहीं देखो क्या समाचार है, कौन शक्ति तुमको पिटाई कर रही है। शक्ति को चैलेंज करते गुरु को, अरे मूर्ख, बहुत पिटाई की। सुबह हुए दौड़ते हुए आए उनके पत्नी सब, हे आप कौन देवता का पूजा करते हैं, देखिए ना जब से आप यहाँ से गए हैं
हमारे पतिदेव चैन से नहीं सो पाते हैं। क्या बात, ये नहीं आप जरूर कोई देवता का पूजा करते हैं, कोई शक्ति का पूजा करते हैं और कहे कि जब से उनके घर से आए तब ऐसी हुई है। हम अपने पति को बहुत डांटे, बहुत फटकारे, ये क्षमा कर दीजिए आप, कहते हम कुछ नहीं जानते बहन जी। तो फिर सब लोग आए, लोग देखो हम तो किसी को बताते नहीं, लेकिन वो कौन साधु आया है, कहा जल्दी जाकर माफी मांगो, ये हम क्षमा मांग रहे हैं तुम्हारा। तुम अपने देवता को बोल दो भगवान को कि हमको आप नहीं मारे, देखो हालत खराब कर दिया है। जैसे अंदर घुसते के फोटो लगी हुई थी गुरु महाराज जी की, कहते यही वो देवता है जो कि हम सबों को पिटाई के मारे हैं, क्षमा करवा दो। तो कहे कि हम तो नहीं जानते हैं क्या किए नहीं किए, लेकिन जब आपको पिटाई किए, जो भी किए तो उनसे क्षमा मांग लीजिए कि आपसे हम ऐसा काम नहीं करें। सब क्षमा मांगे हैं, फिर वो तब से शांति पूर्वक कौन सी आंख से देखे। कुप्पाघाट में सूरत की कहानी बतला के घर बैठे साधु संत कभी कभी स्पष्ट भी कर सकते, कभी कभी उनकी डांट में, उनकी वाणी में कुछ न कुछ रहस्य होती है। ऐसे होती है हमारे गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज जी के दरबार है। अरे साध्य गुरु, साध्य गुरु, साध्य गुरु है। गुरु काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो, साध्य गुरु। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, गुरु का भी ज्ञान है, सूर्य के रूप है। गुरु कहते सत्य ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान, भजो साध्य गुरु। संत वचन व सुधा, देव भी इसके सदा भिखारी। संत वचन व सुधा, देव भी इसकी सदा भिखारी, देवता भी भिखारी। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी शुद्ध दिवसी बन गया, जीवन हुआ सफल है। एक लुटेरा था जो मन से, मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि, भुवन विदित विज्ञानी। ऐसे लुटेरा भी संतों की वाणी को माने तो आदि कवि बन गए, रामायण को लिख डाला वाल्मीकि महाराज। ऐसी गुरु की शरण में है, चरण में है। हम लोगों को चाहिए कि भक्ति जो करनी है बड़ी श्रद्धा से कीजिए। कहावत है जैसी आस्था वैसी व्यवस्था। आपके जीवन जैसी आस्था होगी परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह वैसा ही व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज, कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि जीव को सुख कहाँ मिलेगा। तो कहे हैं सब कर मत खगर नायक एहा, अकरी राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति कहते हैं उस समय जब कागज का आविष्कार नहीं था, स्याही का आविष्कार नहीं था, वेद नहीं बनी हुई थी, ग्रंथ नहीं बनी हुई थी, कुरान कुछ भी। उसमें जो
पढ़ाई होती थी, गुरुजन जो उपदेश देते थे केवल सुन सुन कर याद करते थे शिष्य लोग, छात्र लोग। तो सुनते सुनते जो याद हो जाती थी वही श्रुति बन गया। और जब सब विस्तार हो गई कागज का, स्याही का, तो उसी बात को साधु संत महात्माओं ने विचार किया कि मनुष्य का मस्तिष्क सब दिन एक तरह नहीं होता है, धीरे धीरे इसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसीलिए यह बात खत्म ना हो जाए। यह बात मनुष्य ऋषि मुनियों ने अपने मस्तिष्क की बात जो है किताब में छाप दिया, उसी का नाम बन गया उपनिषद, वेद, गीता, पुराण, उसी का नाम पड़ गया। यहाँ कह रहे हैं श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, और रघुपति भगति बिना सुख नाई। जब तक रघुपति की भक्ति नहीं करेंगे तब तक की सुख आपके जीवन में नहीं मिल सकता है। कमठ पीठ जामहि बरु बाधा, अबंध्या सुत बरु काहुनि माता। अब अनहोनी से अनहोनी बात को कहे, बोलहि नभ बरु बहु विधि फूला, अजीवन सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में कदम फूल जाए तो फूल जाए, लेकिन कोई जीव चाहे बिना हरि की भक्ति करने असुख हो जाए, यह संभव है। कमठ पेट जामहि बरु बारा, अबंध्या सुत बरु काहुनि मारा। चाहे कछुए की बात पीठ पर चाहे बाल हो जाए तो हो जाए, ये मैं मानने को तैयार हूँ। कौन करे? जी महाराज कह रहे हैं, गरुड़ जी महाराज को समझा रहे हैं। चाहे बांझ का बेटा किसी का मर्डर कर दे तो कर दे, यह भी बात मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन कोई कहे बिना हरि भजन के शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, ये असंभव है। होते होते पाठ के अंत में आ गया, वारी मथे विद होई बरो, सिकता के बरु देव, अबिनु हरि भजन नाना भवतरिये, यह सिद्धांत अबे। वारी कहते हैं पानी को मथने से घी हो जाए, होता है, हो जाता है, पता नहीं कहते होता। चलिए ये भी बात हो जाए, होता अच्छी बात हो जाए तो हो जाए। बारी मथे घृत होई बरो, सिकता के बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को पेरने से तेल हो जाए, होता है ना? नहीं होता है। मान चले कि हिंदू से नहीं होता, मुस्लिम भाई लोग से, उससे भी नहीं, क्रिश्चियन भाई लोग से, उससे भी नहीं, पढ़े लिखे लोगों से, उससे भी नहीं, अंग्रेजों से कहीं उससे भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं किसी समय अगर ऐसा हो जाए तो हो जाए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिनु हरि भजन ना भाव करिए, बिना हरि भजन के भाव करिए। यह सिद्धांत पे बिना हरि भजन के कोई भी सोचे भाव सागर पार हो जाए, ये असंभव है। तो क्या गौ माता का पूछ पकड़ने से भाव सागर पार हो जाएंगे ना बैतरणी नदी? नहीं हो पाएंगे। यहाँ कर हरि का भजन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।